आपने घर में इस तरह की हरकत नहीं करनी। आपने मेन स्विच को ऑफ़ करना है और फिर जो है ये सारा काम करना है। ये मेरी जो वीडियोज़ होती हैं ये बिल्कुल ऐसी वीडियोज़ हैं जो आप प्रैक्टिकली आपको फ़ायदा देती हैं लाइफ में, यानी आप अपने घर में चीज़ों को जो है वो ऑटोमेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ खाली लर्निंग पर्पज़ के लिए, ये आपका प्रैक्टिकली भी आपको बेनिफिट देती हैं। ये मेरे पास मोबाइल आ गया है, इसमें ये एप्लीकेशन है और पीछे आपको लाइट्स नज़र आ रही होंगी। यहाँ से मैं ऑन ऑफ़ करूँगा तो लाइट्स जो हैं वो ऑन और ऑफ़ हो जाएंगी। अभी ऑफ़ है, मैंने ऑन की हैं, लाइट्स ऑन हो गई हैं। अभी मैं ऑफ़ करूँगा तो लाइट्स जो हैं वो ऑफ़ हो गई हैं। ये दो लाइट्स जो हैं गैराज वाली, मैं ये चाहता हूँ कि ये रात को जो है वो खुद ब खुद ऑन हो जाए और दिन के टाइम जो है वो ऑफ़ हो जाए। तो अभी फ़िलहाल ये जो है स्विच के थ्रू कंट्रोल होती हैं, तो रात को मुझे ऑन करनी पड़ती हैं, दिन को ऑफ़ करनी पड़ती हैं। लेकिन हम जो है इसमें इस बोर्ड के अंदर ये वाला एक बोर्ड लगाएंगे। ये ESP बेस्ड एक बोर्ड है, मैंने ख़ुद बनाया हुआ है, इसको खुद ही डिज़ाइन किया है और इसकी डिटेल जो है वो मेरे YouTube के चैनल पे पड़ी होगी वीडियो कि कैसे बनाना है, आप भी बना सकते हैं। हम इस बोर्ड को ओपन करेंगे और इसके अंदर ये वाला जो सर्किट है लगाएंगे और इस अपनी जो गैराज की लाइट्स हैं इनको कंट्रोल करेंगे। मैं जो है वो इस बोर्ड को ओपन करूँगा। बोर्ड जो है वो बिल्कुल आप देख सकते हैं इसके साथ फंसा पड़ा है। ये इन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया हुआ है। मैंने इसको ओपन कर लिया, यहाँ से प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा हुआ था वो उतर गया है। तो अब मैं बोर्ड को ओपन करता हूँ। बोर्ड जो है ओपन हो गया। बोर्ड के अंदर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, बोर्ड को हमने ओपन कर लिया और साफ़ भी कर लिया। इसके अंदर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा थी, तो अभी मैं देखता हूँ कि बोर्ड के अंदर क्या जगह भी इतनी है कि हमारा वो बोर्ड इसके अंदर आ भी सकता है या नहीं। ये वाला बोर्ड जो है हम लगाना चाह रहे हैं इसके अंदर, तो मैं अभी देखता हूँ कि क्या इसमें इतनी जगह है कि हमारा ये वाला बोर्ड इसके अंदर फिट हो पाए। ये वाला बटन है जिसको हमने कंट्रोल करना है, इस बटन को हमने कंट्रोल करना है। तो अभी देखते हैं किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पहले तो मैं इस बोर्ड को वैसे ही अंदर रखता हूँ और इसको बंद करने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं इस बोर्ड को ऐसे रख के जी, वैसे बोर्ड जो है वो अंदर बिल्कुल सही तरीके से बंद हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारा बोर्ड जो है वो इसके अंदर आ सकता है। ठीक है, हम इसको अंदर रखते हैं और चेक करते हैं। हमने इधर बोर्ड की फ़िटिंग चेक कर ली थी, बोर्ड जो है इसके अंदर बिल्कुल सही से आ जाता है। अच्छा, अब मैं ना इस बोर्ड पे ये थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल टेप लगा दूंगा। ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए है ताकि हमारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब ना हो। से ये जो पावर सप्लाई है ज़्यादा इसका इशू है, इसको हम जो है ताकि अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो तो यहाँ पे आग ही ना लग जाए, तो इसके लिए जो है वो मैं थोड़ा सा
ये चीज़ें कर रहा हूँ प्रोटेक्शन के लिए। ये टेप वगैरह जो है लगा रहा हूँ। तो ठीक है, ये हमने इस तरह से लगा दिए। ये कनेक्शन देंगे हम यहाँ से, ये हम इसको फेज़ देंगे। वैसे तो ये न्यूट्रल वायर है, ये फेज़ वायर है, लेकिन कनेक्शन हमारा यहाँ पे इस तरह से है कि हम यहाँ पे फेज़ प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे हम न्यूट्रल देंगे और यहाँ से हम एक फेज़ की आउटपुट लेंगे जो पैरेलल लगेगी इस बटन के। ये मैंने टेप लगा दिए और साथ में ये एक वायर भी लगा दिए। ये वाली वायर जो है हम इस बटन के पैरेलल करने में लगाएंगे। ये बटन और ये जो रिले है ये आपस में पैरेलल होंगे। अच्छा, अब जब पैरेलल होंगे तो इन दोनों में से जब कोई एक भी ऑन होगा तो लाइट हमारी ऑन हो जाएगी। अगर बटन ऑन होगा तो भी लाइट ऑन हो जाएगी और अगर ये हमारी रिले ऑन होगी तो तब भी लाइट ऑन हो जाएगी। तो अब मैं इसको बोर्ड को अंदर रखता हूँ। यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। ये वाला जो है ये फेज़ को जाएगा, सॉरी न्यूट्रल को जाएगा। तो ये वाली न्यूट्रल की वायर है ब्लैक वाली, तो यहाँ पे हम इसको न्यूट्रल करेंगे। बेसिकली इनमें प्रॉपर फेज़ आ रहा है, आप देख सकते हैं। शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन टेस्टर जो है वो फेज़ शो कर रहा है। आपने घर में इस तरह की हरकत नहीं करनी, आपने मेन स्विच को ऑफ़ करना है और फिर जो है ये सारा काम करना है। तो मैंने मेन स्विच को जो है वो ऑफ़ नहीं किया, लेकिन आपने इसको बग़ैर मेन स्विच ऑन किए या ब्रेकर को ऑफ़ किए, तो सॉरी ऑफ़ किए, ऑन कह दिया, ऑफ़ किए आपने बिल्कुल भी काम नहीं करना। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हम इसको फेज़ देंगे, लेकिन फेज़ देने से पहले जो है ये वाली जो वायर है इसको मैं इस स्विच के पैरेलल में लगा दूंगा ताकि ये जाएगी हमारे पास यहाँ पे। ये वाली जो रेड वाली वायर है ये और ये वाली वायर, ये दोनों पैरेलल में लगेंगी। ये वाली वायर जो है रेड वाली, ये बेसिकली उस लाइट की वायर है। तो ये वाली वायर जो है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अच्छा, अब ये वायर जो है लाइट के पैरेलल वायर में हमने रिले लगा दिए। अब मैं फेज़ दूंगा। ये जो येलो है ये हमारा यूपीएस का फेज़ है, इन्वर्टर या यूपीएस आप जो भी कह लें, ये वो फेज़ आ रहा है। और ये वाला जो फेज़ है ये हमारा मेन वापडा का फेज़ है। तो क्योंकि ये लाइट इन्वर्टर पे है तो मैं लिहाजा इधर इन्वर्टर वाले फेज़ की ही जो है वो इनपुट दूंगा। तो इसको मैं लगाऊंगा इस फेज़ पे। अच्छा, अब ये फेज़ जो है ना हम कहीं से भी ले सकते हैं। ये सारी जो लाइन्स हैं आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल कनेक्शन है। तो इसको मैं ले लेता हूँ। इसमें वायर थोड़ी सी छोटी है, मैं बड़ी वायर भी नहीं लगाना चाह रहा था क्योंकि फिर वो ऐसे बहुत ज़्यादा जो है ना जंबल काम हो जाता है। अच्छा, अब आप देख सकते होंगे कि ये ऑन हो गई है वो पावर सप्लाई। ये जो छोटी सी रेड लाइट है ये ऑन हो रही है। तो अभी मैं लाइट जो है वो चेक करता हूँ, इसको चला के देखता हूँ मोबाइल के थ्रू कि ये ऑन होती है या नहीं। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास एक ही मोबाइल है और उससे भी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैंने चेक कर लिया है जो है वो मोबाइल के थ्रू जो है वो लाइट हमारी ऑन ऑफ हो रही है, बिल्कुल सही काम कर रही है। अभी मैं इसको बंद करता हूँ, बंद करके मैं फिर दूसरे मोबाइल का अरेंज करता हूँ और फिर मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है। अभी इसको मैं इसके अंदर सेट करूँगा। असल में ये थोड़ा सा ख़तरनाक काम है, आपने सुपरविजन के बगैर इसको नहीं करना। अगर आप इलेक्ट्रिकल का काम करना नहीं जानते तो आपने ये चीज़ परफॉर्म नहीं करनी। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है कि क्या क्या पॉसिबल है। आप प्रॉपर पहले चीज़ों को सीखें, प्रैक्टिस करें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, तब उसके बाद जो है वो आप इस तरह का काम जो है वो करें। वीडियो देख के इस तरह का काम नहीं करना, ये ख़तरनाक होता है। मेंस पे काम करना 220 वोल्ट जो है डेंजरस होते हैं। तो अभी जो है वो मैं इसको
इसको मैं फिट करता हूँ। अभी मैं इसको लगाऊंगा, लगा देता हूँ। ये मेरी जो वीडियोज़ होती हैं ये बिल्कुल ऐसी वीडियोज़ हैं जो आप प्रैक्टिकली आपको फ़ायदा देती हैं लाइफ में, यानी आप अपने घर में चीज़ों को जो है वो ऑटोमेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ खाली लर्निंग पर्पज़ के लिए, ये आपका प्रैक्टिकली भी आपको बेनिफिट देती हैं। अब जैसे ये हमने ऑटोमेट किया तो अब इसका फ़ायदा ये होगा कि मुझे मैनुअली जो है वो लाइट को डेली रात को ऑफ़ करने की टेंशन नहीं होगी कि मैंने लाइट्स को बंद करना है। मैं टाइमर सेट कर दूंगा तो ख़ुद ब खुद ही जो लाइट है वो ऑफ़ हो जाया करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरी लाइट जो है वो 6 बजे से लेकर 10 बजे तक ऑन रहे और उसके बाद ऑफ़ हो जाए, तो ये सारा कुछ जो है वो मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ। ये हमने इसको फिट कर दिया। अब यहाँ पे मैं दोबारा जो है वो लगाऊंगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि जो पहले लगा हुआ था वो टूट गया है। तो ये हमारा बोर्ड लग गया, टेढ़ा लग रहा है, सीधा लग रहा है, चले खैर बाद में मैं देखता हूँ। अभी बटन के थ्रू भी लाइट्स ऑन हो रही हैं और एप्लीकेशन के थ्रू भी। ये मेरे पास मोबाइल आ गया है, इसमें ये एप्लीकेशन है और पीछे आपको लाइट्स नज़र आ रही होंगी। यहाँ से मैं ऑन ऑफ़ करूँगा तो लाइट्स जो हैं वो ऑन और ऑफ़ हो जाएंगी। अभी ऑफ़ है, मैंने ऑन की हैं, लाइट्स ऑन हो गई हैं। अभी मैं ऑफ़ करूँगा तो लाइट्स जो हैं वो ऑफ़ हो गई हैं।